हे पिता परमेश्वर, बोलने वाला तेरा आत्मा है पिता परमेश्वर। आज की आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी कैसे होती है? उसके कामों को करने की, उसकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चुनता है, ठहराता है जो उसके मन के अनुसार चल सके, उसकी इच्छा को पूरी कर सके। परमेश्वर ऐसे ही क्या करता है, ऐसे लोगों को ठहराता है अपने राज के विस्तार के लिए। कोई मनुष्य का तो काम नहीं है, परमेश्वर का है। जब अपना परमेश्वर काम करवाना चाहता है तो कैसे ठहराता है? वो विश्वास योग लोगों को ठहराता है अपने राज में, जो परमेश्वर के हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करे, जैसा उसका वचन है वैसे किया करे, वैसे चला करे। तब परमेश्वर क्या करता है? उसका घर बसाता है, स्थिर करता है और सदा सदा वो परमेश्वर के राज में चलता रहता है। अगर हमेशा क्या करते रहे, हम सुनते रहे, इससे भी परमेश्वर का राज नहीं बढ़ता है। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ निरंकुश होता है। जहाँ पर कोई दर्शन ही नहीं, विजन ही नहीं, कोई मकसद ही नहीं परमेश्वर का लोगों के जीवन में, तो क्या होता है? वहाँ परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। तो दर्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर के मन की इच्छा पूरी हो, जैसा उसके हृदय में है वैसे जानना पहचानना, उसके लिए फिर कार्य कर। कि परमेश्वर का जो काम है उस काम को बढ़ाते रहना, उसी में जूझे रहना, उसकी सेवा करते रहना। जब हम उसके कामों को करते हैं तो क्या होता है? बंधन टूटते हैं। बहुत सारे लाइफ में क्या होते हैं? बंधन होते हैं। कुछ लोगों का बंधन किसी और वजह से टूटता है, किसी और वजह से टूटता है। अगर हम परमेश्वर को अपने आप को संपूर्ण दे दे, संपूर्ण कामों के लिए दे दे, तो क्या होता है? हमारे संपूर्ण बंधन और उद्धार होते। संपूर्ण चीजों के लिए क्या कि प्रार्थना करना, संगति अटेंड करना, बीज बोना, उपवास करना, ये सब तो आत्मिक चीजें को बढ़ाती हैं। और क्या? परमेश्वर के काम में इस्तेमाल हो, परमेश्वर के कामों को करना कि ये परमेश्वर का क्या है? विजन है, दर्शन है, परमेश्वर सपना है, इसे पूरा करने के लिए मुझे आ गया। जब हम परमेश्वर के काम को करते हैं, उसकी सेवा को करते हैं, तो क्या होता है? हमारा जो काम है वो बहुत साफ होता है और निखरता है, और हमारी जो बुद्धि है वो भी साफ होती है, एकदम निखरती है बुद्धि। तो परमेश्वर के कामों को करने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत से परमेश्वर के काम है कि उसके मेन काम यही है क्या? सुसमाचार सुनाना। हर चीजों से क्या है? सुसमाचार ही होता है, सोल सेविंग ही होती है। कि जब हम परमेश्वर के कामों को मजबूत करते हैं तो बहुत अच्छी रीति से क्या होते हैं? सोल सेविंग होती है, रूहें बचाई जाती। परमेश्वर के कामों को करने के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता है, परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी चीज इच्छा होनी चाहिए। परमेश्वर के काम अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये चीज करना है। परमेश्वर का एक दास का बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो वो कहता है, प्रभु मुझे भेज, मैं तैयार हूँ। तो परमेश्वर वैसा भी कार्य करता है। तो परमेश्वर के काम करने के लिए हमें सीखना पड़ता है, उस काम को आगे बढ़ाना पड़ता है, एक बार में नहीं हो जाता है। और परमेश्वर के काम करने से क्या होता है? आलस से दूर होता है और ज्ञान बढ़ता है। और जहाँ ज्ञान बढ़ता है सबसे जानते हैं और हम स्वतंत्र होते जाते हैं। अगर हम बैठे रहे, आलसी क्या होता है कि अपने थाली में हाथ डालता है मगर कौर को खाने को अपने मुंह में नहीं ले जाता है। तो हम परमेश्वर को जो वचन है उसके जो हम सुनते हैं उसे प्रैक्टिकल रूप में करना बहुत जरूरी है। हम सुनते ही रहे, कहे परमेश्वर ये करता है और उस कामों को ना करे तो क्या होता है? हम उस आलसी समय के बाद हम बोले जा रहे, सुने जा रहे और उस काम को आगे नहीं बढ़ा रहे। तो परमेश्वर भी क्या कहता है कि मेरे जो काम है, वो जो सेवा है, जो मेरी सेवा करेगा पर मैं उसका आदर करूँ। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जो विजन है परमेश्वर का उसको क्या करना है? शेयर करना है। यीशु ने कहा
उनके पास जाके कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। परमेश्वर ने क्या कहा है? सब जातियों को हमें काम करने के लिए क्या जब निकलना पड़ता है, उस कामों को करना पड़ता है। अगर हम अकेले सुनते रहें इससे भी नहीं होगा। प्रभु में आना फिर उसकी सेवा करना, यही हमारा क्या है? परम कर्तव्य। बिना सेवा के तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता, परमेश्वर के काम बढ़ ही नहीं सकते। अगर हम मसीह में आ गए हैं और अभी भी सुने ही जा रहे हैं और उसे प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। अभी भी हम सुन के बस चले जाएंगे, अपने जीवन में रम जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, हो गया। उसके बाद क्या करना है? सुनने के बाद भी काम करना बहुत जरूरी है कि उसका राज बढ़े। परमेश्वर से मांगना है। मांगना क्या है? परमेश्वर तो बताता रहता है, इससे ये बात कर, उस व्यक्ति से ये बात कर। तो बहुत जरूरी है। सबको परमेश्वर ने क्या दिया है? एक आज्ञा दे दी है। सबसे पहली आज्ञा कही जाए तो यही है कि तुम जाके लोगों को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनाने से क्या होता है कि लोग बचाए जाते हैं, परमेश्वर की महिमा होती है और काम बढ़ता है। परमेश्वर का जो दर्शन है वो पूरा होता है। उसका वचन कहता है, अगर किसी को जो जानते नहीं है उनको हम ना बताए तो वो कैसे जानेंगे? अगर कोई मेरे बिना भेजे, परमेश्वर के बिना बारे में बताए, कोई परमेश्वर का कार्य कर सकता है? नहीं। फिर भी बिना मेरे भेजे कोई परमेश्वर का प्रचार कर सकता है? कोई अपने से कुछ कर सकता है? नहीं। तो परमेश्वर क्या कहता है? ठहराता है कि परमेश्वर के प्रचार हो सके। तो जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो कैसे प्रभु को जानेंगे? बिना मेरे भेजे प्रचार कौन करेगा? कोई नहीं। अगर किसी को वो ठहराए ना, वो ठहराता है, फिर वो भेजता है लोगों को, तो जो सुनते हैं वो आते। बिना उसके ठहराए कोई मसीह का प्रचार कर सकता है? नहीं। तो परमेश्वर का ही सारा क्या है? रूल है, नियम है कार्य करने का। अगर परमेश्वर किसी को बचाना चाहता है तो क्या परमेश्वर ऐसे ही कार्य कर लेगा? नहीं। जैसे यूहन्ना को परमेश्वर ने भेजा, जाओ नीनवे को जाओ और वहाँ के लोगों को प्रचार करो। बिना मेरे भेजे कोई प्रचार कर सकता है? नहीं कर सकता। अपने से कोई मसीह का प्रचार सुन सकता है? नहीं। तो परमेश्वर ने क्या यूहन्ना को भेजा, जाओ नीनवे में प्रचार करो। बिना ठहराए मेरे कोई प्रचार कर सकता और बिना उसके भेजे कोई कहीं जा सकता है, किसी को सुना सकता है? तो परमेश्वर का कार्य ही यही है। हमें लगता है कि कहीं से आवाज आएगी हम अपने से करेंगे, ऐसा नहीं। परमेश्वर ठहराता है, फिर वो प्रचार करता है, तो जो सुनते हैं वो उद्धार पाते हैं और लोगों को भी परमेश्वर में लेके आते हैं। तो परमेश्वर क्या है? ये सब कुछ परमेश्वर के ही नियम अनुसार है। तो बिना मेरे भेजे कोई मसीह का प्रचार नहीं कर सकता है। अच्छा, जो प्रभु को नहीं जानते फिर वो कैसे सुनेंगे? जिसको परमेश्वर ने ठहरा वो प्रचार करेगा और उसके द्वारा लोग जो भेजे जाएंगे वो क्या उनके द्वारा उद्धार पाएंगे। तो परमेश्वर के कामों को करना ही सबसे बड़ा क्या है? कर्तव्य है उसके कामों का। कलीसिया उन्नति हो, रूहें बचाई जाए और दिन रात उसकी सेवकाई बढ़ती रहे, यही क्या है? परमेश्वर की महिमा। बिना उसके रिजल्ट के, बिना उसके फल के उसकी महिमा हो ही नहीं सकती है। तो सबसे पहला कार्य क्या है कि परमेश्वर को अपना जो जीवन है वो कैसे देना है? भावता हुआ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है रोमियो के 12 अध्याय में, परमेश्वर के सेवा के जीवन कैसे होना चाहिए। यहाँ लिखा, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आज सेवा है। सबसे पहले हमें परमेश्वर को कौन सी सेवा देनी है? आत्मिक सेवा देनी है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो मसीह में आ गए हैं तो हमारी पहली सेवा क्या है? आत्मिक जीवन ही हमारी पहली सेवा है। तब परमेश्वर देखता है, इस्तेमाल करता है अपने कामों के लिए। जैसे आप बाइबल में पढ़े होंगे, बहुत से, जैसे यूसुफ था, दाऊद था, बहुत सारे लोग थे। दाऊद रिजेक्टेड इंसान था, परमेश्वर ने, वो वफादार रहता था, काम में वफादार रहता था। वो भेड़ बकरियों को अपने क्या करता था? बचाता था। जब जंगली
जंगली शिकारी शेर आ जाते थे, उनके मुंह से छीन लाता। ये चीज क्या है, परमेश्वर ने उसके जीवन में देखा तो इसीलिए उसका अभिषेक कर दिया कि ये अगला ये जो इजराइल का राजा होगा यही होगा। परमेश्वर ने उसके कामों को बारीकी से देखा कि ये बंदा अपने बाप की, अपने माता पिता की जो भेड़ बकरियां चरा रहा है, ये कितना बारीकी से कार्य कर रहा है कि भेड़ बकरी चला गया, कोई शेर जानवर लेके उसे फिना ले गया, फिर चलो छोड़ो, कौन अपनी जान जोखिम में डाले। मगर वो क्या करता था, सीखा था कामों को, लड़ाई को सीखा था, गोफन चलाना सीखा था। इतना ही तक सीमित नहीं था कि भेड़ बकरियों की क्या करना है, बस चराना है, लेकर रहना है, बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वही बढ़ाना है, और कोई शत्रु आ जाए तो उससे नहीं छुड़ाना। वो काम सीखा था कि भेड़ बकरी को कोई छीन ले जाए तो उसके मुंह से मुझे छीन लेके आना। वो शेरों को मानव के पास जाकर अपने उनके मुंह से कोई छीन लाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसका पहला जीवन कैसे था, आत्मिक वाला था। वो समर्पित था अपने पिता के कामों के लिए। बात समझ में आ रही ना, अपने पिता के कामों के लिए वो पहले से समर्पित था, आत्मिक सेवा में था, बहुत लगन से करता था कि ये काम क्या है, परमेश्वर का है। वचन कहता ना, हर कोई हर काम क्या करो, परमेश्वर के याद करके करो, कि ये सोच के ना करो कि ये तो मन का है, ये तो मेरे पिता का है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं कर रहा हूँ इतना काफी नहीं है क्या। हर काम क्या सोच के किया करो, ये परमेश्वर का काम है। हम कोई को कुछ कोई मांग लेता है तो हम कुछ देते नहीं, कुछ करते ही नहीं। सबसे पहले हमारा हृदय क्या ऐसा बना होना चाहिए कि हर काम को क्या सोच के करना है कि ये परमेश्वर का है। किसी की मदद करनी है तो ये सोच के करनी है कि ये परमेश्वर का काम है। ऐसे जब आप कामों को करेंगे तो आप बेफिक्र होकर कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे ये मनुष्य का ही तो काम है, ये तो मेरे ऑफिस का ये बॉस है, जाए छोड़ो हटाओ, ये तो हरदम डांटता रहता है, इस काम को हम नहीं करेंगे। नहीं, जो काम पर सारे काम को क्या सोच के करना है, मनुष्य दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर का सोच के करना है कि परमेश्वर देख रहा है, सुन रहा है ये जो काम कर रहे हैं। तो दाऊद क्या था, उसका पिता तो नहीं रहता था जंगलों में, फिर भी वो कामों को कैसे करता था। अगर हम निकालेंगे 2 मिनट में, बहुत सारे में अध्याय में है ये वचन पुस्तक, तो अपने कामों में क्या बने रहे, ईमानदार बने रहे।